इसलिए बाइबल बोलती है अपने अंदर सावधान, कहता है कि 3 चीजें आपके अंदर ना मिले, अगर कुछ मिले ना मिले, नाराजगी मत करना परमेश्वर के साथ। कह रहा है कि दूसरा, कह रहा है कोई काम हो ना हो, अधीनता में से बाहर मत जाना। कहता है कि आपको कंप्लेंट पर, कहता है बार बार कंप्लेंट नहीं करना, कंप्लेंट से अच्छा प्रेयर करो। आप कंप्लेंटों पर कंप्लेंटें दे रहे हो परमेश्वर को, कितनी कंप्लेंटें दोगे भाई साहब, सारी पड़ी है स्वर्ग में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उनकी कंप्लेंट, कहता है उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी, कहता है जो पवित्र आत्मा के डिसिप्लिन में चलेगा। जब आप परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज ही रिजल्ट आने वाला है। इस औरत के बारे में मैं जब देख रहा था, कह रहे हैं कि यहां पर छोटी छोटी बात के लिए नाराज हो जाती है मार्था क्या करती है, पहले अपने घर में इनवाइट करती है यीशु मसीह को, और आज क्या कर रही है, और पहले काम सौंप देती है, बोलती है कि मरियम तू झाड़ू लगाना, अरे तू ये काम करना और मैं खाना बनाऊंगी, और तू मरियम जब मेहमान आ जाएंगे तो उसके समय क्या करना, तू यीशु मसीह के चरणों में बैठना। लेकिन उसी समय जब वो चरणों में बैठ गई और वचन सुन रही है, तो उसी समय मार्था, गुस्सा आ गया मार्था को, नाराज हो गई है, और यीशु मसीह को जाकर ही कंप्लेंट कर रही है। बोलती है, कह रही कि आपको पता नहीं है, कह रही मैं कितना काम कर रही हूं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि मेहमान को घर में बुलाओ फिर उससे रोटियां पवाओ। कहता मैं तेरा मेहमान हूं। यीशु मसीह ने कहा होगा उसको ऐसा कि मैं तेरा मेहमान हूं। और इसी समय गुस्से में, आपको देखा ना औरतें कैसे गुस्से में आटा गूंथती हैं, ऐसे 2 आदमी लेके आ गया, 4 लेके आ गया, 5 लेके आ गया। इसका मतलब क्या है, मतलब आदमी औरत को दिखा रही होती है। ये आटे में जब घुसन मारते हैं ना औरतें, ये मैंने सोच रहा था मैं कई बार परमेश्वर से, परमेश्वर ये आटा ऐसे भी गूंथ सकती हैं आराम आराम से, लेकिन ये ऐसे ही क्यों गूंथती हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो दिखा रही होती हैं कि मैं देख कितना काम कर रही हूं, तेरे घर का सारा काम कर रही हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है नाराज हो। छोटी छोटी बात में अगर आप नाराज होते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास नहीं है। आप परमेश्वर को कहो कि हाँ परमेश्वर मैं अपनी इस गलती पर कंट्रोल करूंगा। हाँ परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है और आज रात रिच करने वाला यीशु मसीह के नाम में, जो लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है मैं उनको अधिकार वापस दे रहा हूं। अधिकार वापस कैसे आता है? अगर आज आपका अधिकार खो लिया है, किसी ने आपको प्रार्थना करनी आती थी, दर्शन आते थे, ड्रीम्स आती थी, भविष्यवाणी आती थी आपको, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ परमेश्वर बात नहीं करता, तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पश्चाताप करेंगे, ये 3 बातें आप अपनी लाइफ में करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपका अधिकार वापिस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांगेंगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा की अनॉइंटिंग को देखने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग आती है, इसलिए परमेश्वर बहुत सारे गुस्से वालों को शांत करता है। शाऊल के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो देखता हूं कि शाऊल जो है कह रहा नाराज हो गया। किस बात के लिए? कह रहा परमेश्वर ने राजा बनाया। किससे राजा बनाया? अरे एक प्रोफेट को कहकर शमूएल को राजा बनाया, और उसके बाद राजा बनाने के बाद उसके पास अधिकार आ गया, और ऐसा अधिकार आ गया चौड़ा ही हो गया भाई साहब, चौड़ा हो गया। और प्रॉफिट एक दिन थोड़ा लेट हो गया शमूएल, और उसी समय क्या हो गया, उसने उसी समय नाराज हो गया और कलीसिया को बोलता है, विश्वासियों को बोलता है, कह रहा ले यही पादरी है क्या, हम अपने आप ही चढ़ा देंगे भेंट, अपने आप ही प्रार्थना कर लेंगे, चलो जाओ। नाराज हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा भविष्यवाणी किया, बोलता है कह रहा है जो तूने कहता किया है, कह रहा शैतान ने आज तेरा अधिकार छीन लिया है। इसका मतलब एक गुस्सा आपके घर में कई बार गरीबी को लेकर आता है, एक नाराजगी पास्टर और प्रॉफिट के साथ, कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ, बाइबल के साथ नाराजगी कभी ना करना। अगर आप नाराज हो तो गरीब होने वाले हो। मैं सीधा बोल रहा हूं इस लोगों को, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सीखेंगे इस बात के लिए। पास्टर ने अगर आप पास्टर या प्रॉफिट से नाराज हैं, अगर पास्टर और प्रॉफिट आपके लिए गलत हैं या आपके साथ गलत करते हैं या यीशु मसीह आपके साथ गलत करता है, तो भी आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन के अंदर वहां पर लिखा, और भजन संहिता भी जब मैं पढ़ता हूं तो नीति वचन में भी लिखा, कह रहा मेरे दास की चुगली मेरे सामने मत करना। परमेश्वर इतना प्यार करता है, मैं आपको बता रहा हूं, अपने संतों से इतना प्यार करता है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा, लेकिन वो कह रहा है बस पहचानने की जरूरत है। हर एक संत की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं। मैं उन विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि जो उनकी आज्ञाओं में चलते हैं। मैं उन बातों के लिए कह रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार अपने घर की, मैं अपने लोगों की गवाहियां दे देकर लोगों को विश्वास को पैदा करता हूं कि पवित्र आत्मा बताना चाहता हूं, मैं हमेशा विश्वासियों से भी डरता हूं। मैं कभी विश्वासियों की बुराई नहीं करता। मैं अपने अंदर यह बात रखता हूं कि नहीं परमेश्वर, मैं किसी पादरी की, विश्वासी की अपनी जिंदगी में बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने अधिकार को छिनवाऊंगा शैतान से। इसलिए मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, चाहे वो कुछ भी कितना भी बोले। लेकिन परमेश्वर माफ कर, अगर हो भी गया हो तो मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं परमेश्वर के सामने माफिया मांगने के लिए तैयार हो जाता
देता हूं। पवित्र आत्मा से मुझे पता है कि मुझे अपने अधिकार को रोज लेना है, रोज लेना है, रोज लेना है। मैं कह रहा हूं कि आप अपने अधिकार की चाबी शैतान को रोज सुबह उठते ही पकड़वा देते हो। एक नाराजगी आप चाबी देते हो, ये ले जा शैतान मेरी चाबी, मेरी तिजोरी में जितना निकालना निकाल ले, गरीब हो जाओगे भाई साहब। आप नाराज मत हो, गुस्सा मत करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा, कह रहा है अगर तुझे गुस्सा आ जाए, क्रोध, कहता है सूरज ढलने से पहले ही, कह रहा है शांत हो जाना बेटे। कह रहा है रात के समय चोर आता है घर में, दिन में नहीं आता। इसलिए कह रहा है जैसे ही सूरज छिपेगा चोर आ जाएगा तेरी लाइफ में, तरह तेरी आशीषों को छीन जाएगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग जगह जगह प्रॉब्लम्स में हैं। अरे सालों साल से प्रेयर कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स में है, घटी में है, समस्या में है। लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मेरे अधिकार की आशीषें, अधिकार की चाबी आज मेरे पास वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक पश्चाताप, एक फैसला, एक डिसीजन, एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगियों में आशीष लेकर आने वाला है। शाऊल ने यह गलती किया और माफी नहीं मांगी और क्या हो गया, राजा से भिखारी बन गया, भिखारी के कपड़े पहन लिए उसने। मैं कह रहा हूं यहूदा इस्करियोती ने नाराजगी दिखाई उसने, और उसी समय क्या हो गया, और उसी समय माफी नहीं मांगी और यहूदा इस्करियोती फांसी पर फांसी ले लिया उसने, सुसाइड कर लिया, खत्म। बेस्ट टीचर के पास था, कितने भी बेस्ट टीचर के पास चले जाओ कोई फायदा नहीं है भाई साहब। जब तक आप अमल नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने अंदर इस बात को अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना है आपको लगने वाली है, आपके पास अधिकार आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। मैं एक गवाही बता रहा हूं कि एक इंग्लैंड से एक बहन मुझे देख रही थी और मैंने जब प्रेयर किया तो उसका कोरोना वायरस चला गया, उसकी प्रॉब्लम चली गई। लेकिन क्या हुआ कि उसी के भाई ने उसको एक दिन फोन करके बोला, कहते कि तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में बीज डालती है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में तू जाती है और अब मैं तेरा भाई नहीं हूं। मैंने कहा, उसकी जब गवाही हमारे पास आई कि ऐसे ऐसे बात हुई, किसी की प्रेयर हमें बताई गई, एक पास्टर ने हमें बताया, तो मेरे को बड़ा बैड लगा। मैंने कहा ऐसे लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष दे। लेकिन उस बहन को मैं देख रहा था और वो ये बोल रही थी, कहती तू मुझे छोड़ दे, आज से भाई का रिश्ता कट। कहती कि मैं प्रॉफिट को नहीं छोड़ने वाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने अपनी अधिकार की जो आशीष था उसकी, उसने उसको प्राप्त किया और उसकी 3 हीलिंग हुई इस औरत की। उसके घर में आशीषें आना स्टार्ट हुई उस दिन से। मतलब कि आपके अंदर कहते हैं कि ऐसी बातें होती हैं कि परमेश्वर के दास के बारे में आप सुन ही नहीं सकते। अरे परमेश्वर ही नहीं सुन सकता तो वो कैसे सुनेगा? तो लेकिन आपको कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जब आप किसी की बुराई नहीं करते तो परमेश्वर आज रात वो अधिकार आपको देने वाला। कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहां पर देख रहा था कि वो मांगते हैं और उन्हें मिलता नहीं है। इसका मतलब कह रहा आगे की पुस्तक में लिखा 1 के 7 में बोलता है वो खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं कह रहा है प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। कह रहा कारण, कहता है कारण ये है, कहता है कि वो परमेश्वर को खुश करना नहीं जानते। कह रहा है इसलिए कहता है वो अपने घर में कमाई लेकर आते हैं और मैं भूसे की तरह कहता फूंक मारकर उड़ा देता हूं। परमेश्वर बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है, पुराना नियम पढ़ते हो। लेकिन यहां पर मैं लोगों के इसलिए मैसेज दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मुझे बताया परमेश्वर ने, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है एंड टाइम के अंदर ऐसा होगा कि कुछ लोगों के घर शैतान रूप लेकर, कह रहा है विश्वासियों का रूप लेकर लोगों के घर में घुस जाएगा और घरों घरों में जाएगा। क्या बोलेगा? अच्छा पादरी ने तेरी हेल्प नहीं की, पादरी तेरे को मिलने नहीं आया, अच्छा पादरी तेरे पास मिलने के लिए नहीं आया, अच्छा तेरी प्रार्थना भी नहीं सुनता आजकल, अरे तेरी हेल्प नहीं करता, हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हम तेरे को ऐसे प्लेस पर लेकर चलते हैं। रीजन क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्या होगा? प्रॉब्लम्स यहां पर खड़ी थी मार्था और मरियम के साथ यही हो रहा था कि यहां पर कि मरियम जो है एक नम्र औरत थी, लेकिन यहां पर मार्था जो है गुस्से वाली थी, नाराज होने वाली थी और वो छोटी छोटी बात में नाराज हो गई थी कि मेरा भाई बीमार पड़ा है और यीशु मसीह अब तक नहीं आया। और लिखा वहां पर 4 दिन के बाद आया। यीशु मसीह को पता था, खबर लगी थी कि मार्था का भाई जो है, मरियम का भाई जो है लाजर, कहते हैं कि वो 4 दिन से बीमार है, लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं जाता, जानबूझ कर नहीं जाता। बोलता है कह रहा मैं नहीं जाता, कहता है कि मैं इसके बीच में देख रहा था कि वो चेक कर रहा था उसको, कि वो देख रहा था, चेक कर रहा था कि भाई ये अब मेरे बारे में क्या बोलेगी, क्या करेगी, तब ये इनका होगा क्या, अब ये क्या कर सकती है, मतलब इसका बाद ये क्या करने वाली। 4 दिन लेट गया यीशु मसीह वहां पर और उसी समय देखते ही मरियम सारी बातें उगल देती है। बोलती है मेरे घर पे कोई आया था आज और बोलती है कि आज तो वो आए थे, फलाना भी आए थे। इसका मतलब यहां पर सारी कंप्लेंट बता रही है उसको। और मरियम कह रही है कि अगर तू होता, मैंने तो मार्था को पहले ही कहा था, अगर यीशु प्रेयर कर देता, अगर यीशु ये काम कर देता, यीशु हमारे साथ होता, मैं यीशु के साथ जुड़ी होती, यीशु की बातों को मैं सुनती, तो मेरा भाई नहीं मरने वाला था। मतलब उसने इस बात को विश्वास जताया कि 4
अगर आज मैं कह रहा हूं कि 4 दिन हो गए हैं, अगर 4 घंटे भी हो गए हैं, अगर आपका कोई काम मर गया है तो विश्वास रखना, अगर आप अनॉइंटेड प्लेस के साथ, यीशु मसीह के साथ, इजराइल में यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हो, मैं कह रहा हूं ना फिर से कि यीशु के चर्च में जुड़े हुए हो, यीशु के साथ जुड़े हुए हो, तो मैं कह रहा हूं 4 दिन के क्या 4 साल के कह रहा है काम मरे हुए भी जिंदा होने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने अंदर फीलिंग्स करना है, अपने हाथों को उठाओ और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जितने कह रहा है कि ये बात कह रहे हैं कि कह रहे कि भिखारी की तरह, कहता है कि आप समझ रहे हैं उस बात को, जो अंधा भिखारी था उसको यीशु मसीह उसके पास गया और उसे बोलता है, कह रहा बोल तू क्या चाहता है, बोलता है कह रहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि प्रभु मैं देखने लगूं। और इसी समय लेकिन उसको बार बार चुप कराने के लिए कह रहा है क्योंकि उसको पता लग चुका था कि अनॉइंटेड प्लेस ये है, भिखारी को पता लग चुका है कि किसी ने बता दिया, कहता है कि यीशु मसीह यहां से निकलेगा और कहता है कि अगर तूने उसको प्रार्थना करते हुए कह रहा उसने तेरी प्रार्थना को सुन लिया तो कह रहा तू चंगा हो जाएगा। इसलिए बोलता है कह रहा जो मांगूंगा मिल जाएगा, बोलता हाँ मिलेगा, और वो मांगने लग गया, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा, जानता है वचन को और वो मांग रहा है। और शैतान उसके अधिकार को छीनना चाहता है, उसको आदमी को लाया और वो बार बार मारता है, बोलता है चुप कर चुप कर, कहता है चुप कर, बहुत बार डांटा उसको, लेकिन उसी समय वो बोलता है कह रहा मेरे को पता है मेरा अधिकार, कहता है मांगोगे मिलेगा, बार बार मांगता रहा, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन, दाऊद की संतान मेरी प्रार्थना को सुन, बोलता है डेली मांग रहा होगा, कितनी बार मांग रहा होगा, लेकिन वो तो एक ही दिन का सफर है, कुछ ही घंटों का सफर है, 8 घंटे के अंदर उसकी हीलिंग हो रही है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आपका हो सकता है कि आपको 8 साल से मांग रहे हो सकता है कि आप 4 साल से मांग रहे हो, लेकिन आपके मांगने के साथ साथ कहता है आप कैसी चाबी लगा रहे हो अपनी लाइफ की, आपका करैक्टर क्या है। कहता है अगर ये 3 काम कहता है कि आपके अंदर अगर नहीं है, कहता है कि मैं कह रहा हूं आप साफ हो रहे हैं आज रात, और आप जो मांग रहे हैं आज मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पर बहुत बार कहा, बोलता है कि एक आदमी आया और वो बोलता है, कह रहा है कि ये मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि एंड टाइम में ऐसा होगा, लोग घर घर में जाएंगे और विश्वासियों को तोड़ेंगे, वचन के भी विपरीत लेकर जाएंगे और गलत शिक्षा देंगे और गलत ढंग से बताएंगे उनको। और मैं कह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है पेंतीकोस्टल वाले आपके घर आएंगे, ये हो सकता है कि कोई भी किसी भी चीज से जुड़े हुए, किसी भी उससे जुड़े हुए वो लोग वो यीशु के नाम का प्रचार भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, लेकिन 2 तरह के लोग आपके घरों में आएंगे और आपको प्रॉब्लम्स डालेंगे। लेकिन वहां पर बाइबल बोलती है पुराने नियम में कि वो टाइम आने वाला है। इसलिए कह रहा है कि आप कह रहा है कि जब कह रहा है कि यीशु मसीह के विपरीत कुछ शिक्षा सुनो, कहता है उसको घर में घुसने मत देना। यहां बाइबल इन लोगों से सावधान करने के लिए बोलती है, आपको समझना है। कहता है कि चाहे वो बुराई इंसान की हो, चाहे वो परमेश्वर की हो, चाहे वो बाइबल की हो, पवित्र आत्मा बर्दाश्त नहीं करता। अपने अंदर कहता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये बातें सिखाओ। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके अधिकार को जो आप मांग रहे हैं वो वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला। कह रहा है मांगोगे मिलेगा। कह रहा है आपके अंदर कह रहा अधिकार है, मांगो। मिलता क्यों नहीं है? कह रहा मरी यहां पर मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, कह रहा है जो लोग कहता है यीशु की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, कह रहा है कि और दूसरों की बातों के लिए कह रहा कान बंद कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि चाहे वो मिले ना मिले, लेकिन अंदर भिखारी की तरह प्रेयर कर रहे हैं, नहीं प्रभु बस मैं तो तेरे साथ ही मैं प्रेयर करूंगा, घुटने टेकूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जो लोग घुटने टेक रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग होने वाली, आश्चर्य कर्म होने वाले हैं और मांगेंगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं जो मांगेंगे मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर अधिकार की चाबी इनके पास आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ये जो मांगे इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लाइव में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके पास अधिकार की चाबी भेज रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि जाओ आपके पास नौकरी आ जाए। मैं कह रहा हूं जाओ, मैं इसी समय स्वर्गदूतों को भेजता हूं, जाओ और इसी समय इनको नौकरी मिले। जो लोग नौकरी मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन कहने वाले नौकरी को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आमीन कहने वाले जो अधिकार को ले रहे हैं, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकार है आपके पास, लेकिन अधिकार को लेना है, आपको चोरी नहीं करना है। अपनी खेती को, अपने बाग को कह रहा चोरी मत होने दो, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने कैरेक्टर को, कहता अपनी गवाही को खराब मत होने दो। शैतान चाहता है कि आपकी गवाही खराब करे, आपको चोरी करे। लेकिन यूहन्ना 11:40 में देखो हम क्या वहां पर क्या लिखा कि यीशु बोल रहा है, किसको बोल रहा है? यूहन्ना 11:40 में जब हम पढ़ते कह रहा उसने क्लियर कहा, कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी। क्या लिखा वहां पर? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी
तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं इसको समझा रहा हूं आपको। कह रहा है यीशु मसीह उनकी सारी कहानी समझ गया था, 4 दिन लेट आया और वहां पर ये मरियम को आकर बोलता है, कह रहा मरियम, मार्था, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर अनॉइंटेड प्लेस पर जुड़ी रहेगी तो तेरा भाई ना मरता। इस बात को समझ रहे हैं और वो क्लियर कर रहा है, जो जिसको मैं समझा रहा हूं वो समझ रहे हैं। कह रहा है यीशु ने कहा मैं तुम्हें, कह रहा है कि इस बात के लिए समझा कर गया था, कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले से कह रखा था कि विश्वास रखना, कह रहा है कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। तू अपने भाई के, कह रहा है कि मुर्दों में से जिंदा होते देखेगी, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पहले ही हिंट देकर गया था यीशु मसीह उसको, बोल रहा है कि तू महिमा को देखेगी अगर विश्वास करेगी। और मार्था की वो बात समझ में नहीं आई, मरियम की वो बात समझ में नहीं आई। आज बहुत सारे लोगों की ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उन लोगों को खोलकर बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग अगर पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में भटक रहे हैं, आप लोगों की बातों में आ रहे हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, इतने साल से तू चर्च जा रहा है, इतने साल से तेरा ये काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं भाई साहब, भटकते रहो ऐसे लोग। लेकिन अगर जो लोग अनॉइंटेड प्लेस पर टिके हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह की बात को समझ लिया मरियम ने, इसलिए वो कह रही थी कि प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मतलब तू यहां होता तो मार्था भी किसी की बातों में ना आती। इसका मतलब अपने विश्वास से बाहर आ गए थे। इसका मतलब क्या है, कई बार मन डमाडोल हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह क्लियर कह रहा था, कह रहा है कि आपको समझना है। कह रहा मरियम को बोल रहा है, तू यहां, मरियम को कह रहा है इस बात को समझ के तू अगर विश्वास करेगी, आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि ऑनलाइन चर्च के मैं अनॉइंटेड प्लेस पर बैठा हूं, अनॉइंटेड प्रॉफिट के सामने बैठा हूं, मैं अनॉइंटेड अभिषिक्त परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी बात को समझ जाना कि बेशक मैं घर में आपके नहीं आ रहा, लेकिन याद रखना मेरे वॉलंटियर, मेरे क्वायर, मेरे टीम मेंबर, चाहे आज कोई विश्वासी भी है जो मुझे देख रहे हैं, मेरे मेंबर है, चाहे टीवी पार्टनर है, चाहे वो मुझे जानते हैं, चाहे वो नहीं जानते पहली बार भी, लेकिन ये मेरे ऊपर गिफ्ट है और अधिकार है मेरे ऊपर। मैं आज इसी समय वो अधिकार आपको देता हूं। आप आज से मांगना स्टार्ट करोगे, प्रेयर करना स्टार्ट करोगे, आपको मिलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। आज से आप मांगोगे, आपको मिलना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये बात रखना है, निराशा से बाहर आओ, बाहर फेंको निराशा को। अरे किसकी बातों में आ रहे हो भाई साहब, लाजर जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे पास अधिकार है, लेकिन मैं इनको दिखाने के लिए कर रहा हूं। मुझे आपको दिखाने के लिए कहना पड़ता है कि लो जी फलाना फलाना हो गया, लेकिन मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मेरी तरफ देखो और आपका काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये अनॉइंटिंग है, मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग है, मेरे ऊपर अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि एक लड़का आया दौड़ा दौड़ा और बोलता है प्रॉफिट जी कह रहा कि आपके चर्च में पहले ये लड़का आता था और ये लड़का किसी को हमारे घर ले आया और वो बोल रहा है जी, कह रहे जी इनकी प्रार्थना से काम होते हैं, प्रॉफिट बजिंदर के पास क्यों जा रहे हो, फलाना क्यों जा रहे हो, बुराई कर रहा है, करने दे भाई साहब, करी जा। पतरस दौड़ा दौड़ा गया यीशु मसीह के पास और वो बोल रहा है कह रहा है कि एक जगह चेला गया और बोलता, कहता मेरे नाम से कह रहा दुष्ट आत्मा ही निकाल रहे हैं, कहता देखो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं और ये हमारे साथ इकट्ठे होकर नहीं चल रहे। यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं यार, फर्क नहीं पड़ता, इसने अपनी अलग मिनिस्ट्री बनानी है, बनाने दे, करने दे, लेकिन गलत तो नहीं कर रहा ना। यीशु मसीह का नाम ले रहा है, कहता लेने दे, तू क्यों सड़ रहा है। वो बोलता है अच्छा, कहता है आजा मैं तुझे साइड में आता हूं, तुझे सीक्रेट बताता हूं। कहता है मैं तेरे को सीक्रेट दे रहा हूं। कहता है कि जो लोग कहता है अनॉइंटेड है, कहता है उनको, कहता है उसको, कह रहा है 10 दिन 40 दिन 50 दिन एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करना पड़ता। कह रहा जो अनॉइंटेड है उसको यहीं से बोलना पड़ता है और एक दिन में काम हल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पतरस को इस बात को समझ में आया और जो पतरस से पहले पास्टर बना था उसने, वो कह रहा है कि उसको 2 साल लगे होंगे, लेकिन जो पतरस ने जब प्रार्थना स्टार्ट की तो 4 मिनट में उसने 4000 आत्मा 1 सेकंड में बचाई। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपको इस समय यह समझना है कि परमेश्वर मुझे अपनी अनॉइंटिंग को खराब नहीं होने देना, अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने देना, मुझे किसी की बातों में नहीं आना। परमेश्वर जो प्लेस मुझे मिला है, मरियम को समझ में आई कि ये प्लेस मुझे मिला है, इसलिए बोलती है तू यहां होता, तू मेरे चर्च में होता, तू मेरा पादरी होता, तू मेरा प्रॉफिट होता, तो मेरा भाई ना मरता। गुस्से में होगी शायद, ऐसा बोल रही होगी, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा था मैंने तुझे पहले ही समझाया था, मैं 4 दिन लेट आया हूं, इसलिए आया हूं कि मैं देख रहा हूं तो मार्था नाराज होने वाली है, मरियम कंप्लेंट करने वाली है। मैं कह रहा हूं शाऊल नाराज होने वाला है, कंप्लेंट करने वाला है। लेकिन आप अगर ऐसे हैं तो अपनी आशीषों को खराब होता देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने सीख लिया है कि परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही तुम्हारे काम फिर से खुलने वाले हैं, आज ही अधिकार आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं बड़े बड़े काम करता हूं, कह रहा तुम भी बड़े बड़े काम करोगे।
ये परमेश्वर की प्लानिंग है। कहता है जाओ, कह रहा जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा आज। कहता है कि अब तक जैसा जो आपने यीशु मसीह ने कहा, बाइबल ने कहा वैसा हुआ, लेकिन आज जैसा यीशु मसीह कहे वैसा आपने किया है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये 3 काम, कहता है नाराजगी होना छोड़ दिया है, कंप्लेंट करना छोड़ दिया है, कह रहा है, और आपने कह रहा है कि तीसरा, कहता है कि आपको इस बात को समझ में आ गया है कि परमेश्वर कि मैं अब ये छोटी छोटी बातों में ऐसा नहीं करूंगा, मैं अधीनता से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसा बाइबल में लिखा वैसा करूंगा, तो परमेश्वर आज आपके खोए हुए सब सारे अधिकार को वापस दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज किसी की प्रेयर से काम नहीं होना, परमेश्वर कह रहा है आज तेरी प्रेयर से काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, जब आपको प्रार्थना जब नहीं सुनी जाती तो आपको उसी समय विश्वास करना है। ये ऑनलाइन चर्च कहता आज आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी बढ़ोतरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुम मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। आज का वचन मेरे बच्चों को छुए, आज का वचन परमेश्वर मेरे परिवार को छुए, और वो हमारा अधिकार फिर से हमें मिले कि मैं उस अन्य भाषा को पाऊं। बहुत सारे लोगों की अन्य भाषा चली गई है इस गलतियों के कारण, याद रखना। कह रहा अन्य भाषा वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा अनॉइंटिंग वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा है कि वो अनॉइंटिंग वापस आ रही है, अन्य भाषाएं वापिस आ रही हैं। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरता जा रहा है, आज वो अभिषेक आपको छू रहा है। एक दिन मैं बता रहा था कि मत्ती के 7 के 7 को पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं आज आप मांगने के बारे में बता रहा हूं, और आप जब इस बात को सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। मेरी गवाही से कि मैं एक बार गुड़गांव के अंदर गया और मेरे साथ वहां एक पास्टर मीटिंग थी, और एक पादरी ने कहा, कहता कि भाई जो आप बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस चर्च के सामने, यहां पर वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना, और एक चीज मांगनी है, आपको विश्वास से मांगनी है, और अपना एक्सपीरियंस देखो आप करके। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।